दोस्तों एक बहुत मज़ेदार अपडेट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। भक्तों के लिए एक बर्नॉल मोमेंट हो चुका है। आईपीएल का आगाज़ यहां पर हो चुका है और इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कौन से गाने से इनॉग्रेशन हुआ है? गाना था झूमे जो पठान। और देखिए कि पठान का क्रेज़ किस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक पहुंच चुका है। उसके बाद आगे की वीडियो शुरू करेंगे। किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तिहाड़ी ने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया और ऐसा जुगाड़ कर लिया अपने लिए कि उसके चक्कर में थोड़े दिन में ही इसकी जॉब भी यहां पर जाने वाली है। ये जो झूठ फैलाने का काम करता है थोड़े दिन में ये आपको टीवी पे शायद नजर भी ना आए। अब क्या है पूरा मैटर ये आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत करना चाहता हूं सोशल मीडिया की और ट्रेंडिंग खबरों के साथ। तो इस टाइम की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी उस पूरी मांग को सेट असाइड कर दिया गया। साथ में उनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है गुजरात की हाई कोर्ट द्वारा। जी हां, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए लाइव लॉ जिसको मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। गुजरात हाई कोर्ट सेट्स असाइड 2016 ऑर्डर ऑफ CIC डायरेक्टिंग द गुजरात यूनिवर्सिटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज MA डिग्री टू दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल। और मेरे हिसाब से यार सबसे पहले यहां अरविंद केजरीवाल की गलती है, क्योंकि भाई अरविंद केजरीवाल को यहां पर यह पता होना चाहिए कि भाई फेकम फाकी की कोई डिग्री नहीं होती है। फेकम फाकी की डिग्री होगी तब दिखाएंगे ना। फेकम फाकी की जब डिग्री नहीं बनी हमारे देश के अंदर तो कहां से दिखाते भाई? अरविंद केजरीवाल फालतू में यहां पर डिग्री मांगने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जनता जो है उसका काफी तगड़ा रिएक्शन निकल कर आ रहा है और ये कह रहे हैं लोग कि अब डिग्री की मांग के ऊपर भी क्या हमारे देश में जुर्माना ठोका जाएगा? ऐसा तो हुआ, अगर ऐसा चला तो आने वाले टाइम में अगर बाप बेटे से डिग्री मांगेगा या फिर बाप बेटे से मार्कशीट मांगेगा तो बेटा कहीं उसको लेकर के कोर्ट ना पहुंच जाए और बाप के ऊपर जुर्माना ना यहां पर ठोक दे। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जब यहां पर राहुल गांधी को एक स्टेटमेंट देने की वजह से 2 साल की जेल के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है तो 25,000 का जुर्माना बहुत छोटी चीज है। वैसे राहुल गांधी के मैटर पे भी एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि जर्मनी ने कहा है कि भाई हम इस पूरे मैटर को नोटिस करने का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल डंका बज रहा है भाई जगह जगह नरेंद्र मोदी का। चाय वाले चिचा का पीछे पीछे उनके सारे वर्ल्ड के लीडर्स भाग रहे हैं। ये दिखाने का परसेप्शन बनाने का काम कर रहे थे लोग, लेकिन इस टाइम पर सारे के सारे वही देश जिनको पीछे पीछे दौड़ता हुआ दिखा रहे थे वो एक एक करके राहुल गांधी के पूरे मैटर पे कोई ये कह रहा है कि हम नजरें बनाकर बैठे हुए, कोई ये कह रहा है कि हमने इसको नोट में ले लिया, हम इसको नोटिस कर रहे हैं पूरी तरीके से। अलग अलग तरीके के रिएक्शंस अलग अलग इंटरनेशनल जगहों से निकलकर सामने आ रहे हैं और चाय वाले चचा जो हैं उनका इंटरनेशनल यहां पर लंका पूरी तरीके से लग चुकी है। अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं अगली खबर के बारे में भी। यहां पर अगली खबर में जहां पर पता चला कि रामनवमी कल थी और उसके ऊपर भाई अलग अलग जगह पर जुलूस निकाला गया और इन जुलूसों में उपद्रव मचाया गया, हुड़दंगा यहां पर मचाया गया। भाई जब हम छोटे थे, इनफैक्ट अभी तक भी हम इस टाइप के हिंदू हैं कि रामनवमी पर हम मंदिर जाते हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही भगवान का मत्था टेकते हैं, भगवान को याद करते हैं, जय जयकार करते हैं, मन से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये कौन सी नस्ल के हिंदू हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा जो रामनवमी के दिन मंदिर नहीं जाते बल्कि अलग अलग जगह पर जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों के सामने मुजरा करने का काम करते हैं। रामनवमी पे मंदिर छोड़ के मस्जिद जा रहे हैं ये लोग। आखिरकार ये किस तरीके से हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की यहां पर साजिश चल रही है? इसमें बहुत सारी वीडियो सामने निकल कर आई और साथ में अमित मालवीय जो है उसकी लंका भी लग गई पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वीडियोस क्या क्या सामने निकल कर आए। उनमें से एक ये वीडियो है जो इस टाइम पर आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। मस्जिद के सामने यहां पर तोड़फोड़ करी जा रही है। अमित मालवीय इनकी भी लंका लग चुकी है। इन्होंने एक पूरा का पूरा अपने आप ही फोटो पोस्ट करी और उसमें अपने आप को लपेटने का काम कर लिया। जब ये सारे के सारे जुलूस सामने आए और ये कहा गया कि भाई
परमिशन तो मिली नहीं थी, तो आखिरकार ये किस तरीके से निकाले गए, क्यों बिना परमिशन के यहां पर हुड़दंग मचाया जा रहा है। तो अमित मालवीय स्वयं की लंका लगवाने निकलकर सामने है। जरा देख लीजिए क्या लिखते हैं। VHP had all the permissions for taking out the रामनवमी शोभा यात्रा from BE कॉलेज to रामकृष्णपुर घाट। ये एक जगह की यहां पर जिक्र कर रहे हैं अपने ट्वीट के अंदर। They were on the approved route. ममता बनर्जी lied when she said the route had been changed. She prejudiced the investigation and law enforcement agencies. Shameful। एक फोटो इन्होंने यहां पर पोस्ट करी है जिसमें अपनी ही लंका लगा दी। कह रहे हैं कि परमिशंस थी विश्व हिंदू परिषद के पास, लेकिन ये जो फोटो इन्होंने यहां पर लगाई है जिसको कहा गया कि परमिशन है, ये परमिशन नहीं है, ये एप्लीकेशन की फोटो है। कैसे? अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। विश्व हिंदू परिषद के लेटर हेड पे है, नीचे टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा सिटी पुलिस हावड़ा, और एप्लीकेशन लिखा हुआ है सब्जेक्ट के ऊपर, और ऊपर उसके ऊपर ये जो ठप्पा लगा है, मोहर लगा है, ये अप्रूवल का मोहर नहीं है। ये किसी भी सरकारी दफ्तर में आप लोग जाओगे, कोई चिट्ठी दोगे तो एक रिसीविंग मिलती है, उस रिसीविंग की मोहर है, रिसीव्ड लिखा हुआ है। लेकिन अंधे अमित मालवीय जी को शायद ये दिखा नहीं, क्योंकि वो मोदी भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं और अपनी स्वयं की ही यहां पर लंका पूरी तरीके से उन्होंने लगा डाली। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी ये बन के निकलता है कि भाई रामनवमी पर इस तरीके का उत्पात क्यों? हमारे सनातन धर्म को बर्बाद या फिर बदनाम करने की ये साजिश कौन लोग रच रहे हैं? बाहर के देशों के साथ मिलकर कौन है वो लोग? ये सवाल इस टाइम पर उठना चाहिए। अभी के लिए बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ, और यहां पर बात करना चाहता हूं तिहाड़ी के बारे में। भाई तिहाड़ी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और तिहाड़ी इस कुल्हाड़ी को मार के खुश हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो खुश हो रहा है कुल्हाड़ी को मार के। क्या है पूरा मैटर आपको बताना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर एक वीडियो चल रहा होगा। तिहाड़ी हर थोड़े दिन में कुछ नया निकाल कर लेकर आता है। जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो इसने बोला कि 2000 के नोट में नैनो चिप है, जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। श्वेता दीदी ने भी वैसे ये बात बोली थी, लेकिन इसने भी ये बात बोली कि नैनो चिप है 2000 के नोट में। अब एक और नया ज्ञान यहां पर लेकर आया है AI वाला न्यूज एंकर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज एंकर। अब पहले क्या होता था कि न्यूज एंकर, गोदी एंकर्स झूठ फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करते थे। अब AI न्यूज एंकर के जरिए और उनकी मदद से ये लोग झूठ फैलाने का काम करेंगे। लेकिन इस बर्बादी पर तिहाड़ी खुद ही असर है। जरा इस छोटी सी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा पूरा मैटर क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर सना से कराएंगे, और सना भारत की पहली वर्चुअल न्यूज एंकर हैं। और अब से ब्लैक एंड व्हाइट में सना हर रोज आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी, और आज आप पहली बार आज तक पर खबरें पढ़ने वाली हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको कैसा लग रहा है? सुधीर, आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक पर मेरा डेब्यू ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हो रहा है, और अब से हर रोज इस शो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तो भाई तिहाड़ी के चेहरे की चमक देख रहे हो भाई? इतनी चमक तो मोदी जी को देखकर भी नहीं आती होगी तिहाड़ी के चेहरे पे। और मैं दर्शकों को बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तो सना, ओ भाई तिहाड़ी ज्यादा भाई हंस मत यहाँ पर। तू यहाँ पर हंस के और कुछ नहीं कर रहा, बल्कि इस AI एंकर को लाकर अपने ही पिछवाड़े पर लात मारने वाला है। तो अरुण पुरी जो है ना, इसको मेन स्ट्रीम एंकर बना देगा, और तेरे पिछवाड़े पे ऐसी लात मारेगा ना कि वापस जी में जाने की भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। इसी साथ दोस्तों बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली खबर की तरफ, और ये खबर है भक्तों के चिचा ट्रंप की तरफ से। बड़ी खबर ट्रंप के ऊपर निकलकर सामने ये आई, जो कि अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ट्रंप पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा। अब राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का मामला, और इसके ऊपर सरेंडर भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भाई इनसे बड़े ठरकी बुड्ढे आज तक मैंने नहीं देखे। भी भक्तों की एक बहुत तगड़ी हिपोक्रेसी सामने निकल कर आई है। हंसी आ रही है मुझे इसके बारे में बात करके भी। यहाँ पे वो भक्त जो राहुल गांधी के कन्विक्शन को 2 साल की जेल को सही ठहरा रहे थे, उसके ऊपर खुशियां मना रहे थे, वही भक्त ये कह रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पर किस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली और आखिरी खबर की तरफ। कल कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आई चाय वाले चिचा की, और भाई
फिर से यहां पर ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। कर्नाटका चुनाव से पहले यहां पर फोटोबाजियां शुरू हो चुकी है। क्या फोटो सामने निकल कर आई? चाय वाले चिचा जो है वो नई वाली पार्लियामेंट का दौरा करने निकल गए और लिखा गया कि भाई सरप्राइज विजिट करी है नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट की और कितनी अच्छी पार्लियामेंट बनाई है, वाह वाह क्या बात है। ऐसा परसेप्शन बनाने का काम किया जा रहा था जैसे नरेंद्र मोदी खुद छेनी और हथौड़ी लेकर के जाते हैं और उन्होंने ही खुद वो पार्लियामेंट बनाई हो। आपको दिखाना चाहता हूं जरा, ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर नरेंद्र मोदी पोज मार के खड़े हैं। भाई आप कहीं पर जाते हो, किसी जगह की विजिट पे जाते हो, क्या आप वहां पर फालतू में पोज मारने का काम करते हो? नहीं, आप वहां पर ये नहीं देख रहे हो कि काम कैसा हुआ है, कहां पर कैसा मटेरियल लगा है, आप फालतू की पोजेस बनाने का काम कर रहे हो। उसके अलावा आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि फोटो ऑफ किस तरीके का चल रहा है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के सर पे आपको एक हेलमेट यहां पर नजर आ रहा होगा, जैसे कि मोदी जी खुद छेनी हथौड़ी लेकर वहां पर कोई मुजस्समा बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद, वैसे तो भक्त ये बोलेंगे कि ये सेफ्टी के लिए पहना हुआ है, ठीक है समझ आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये हेलमेट एकदम से अपने आप गायब हो जाता है। बाकी सारी फोटोज में कहीं पर आपको हेलमेट नजर नहीं आएगा। वो इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि अगर हेलमेट होगा तो शक्ल ठीक से नजर नहीं आएगी ना यार, समझते नहीं हो आप लोग। ये तो थी आज की ट्रेंडिंग खबरें और खबरों के ऊपर मेरा रिएक्शन, साथ में थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। अब आपका क्या रिएक्शन है इन खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके नहीं बताया तो क्या सोच रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास निकाल डालो। तुम्हारी अपनी स्पेस है, तुम्हारा अपना अड्डा है, जो करना है यहां पर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी। हम लोग साथ में मिलकर बात करें यहां पर पनौती चचा के बारे में और थोड़ा सा अपना मन हल्का करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।